हेलो गाइस, तो स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम देखने वाले लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3517, जो कि है स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक रीअरेंजमेंट। और इस प्रॉब्लम में दिया गया है यू आर गिवन ए पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग एस रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक परम्यूटेशन ऑफ एस। ठीक है। और ये प्रॉब्लम मीडियम लेवल का है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन देखा होगा और आपने क्वेश्चन समझा होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या विजुलाइज करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा, हम वो देखते हैं और देन हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। कुछ पैलिंड्रोम हम लिखते हैं, बस ए बी बी, ए बी 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 बी, ए सी सी, ए डी डी। हमने कुछ पैलिंड्रोम लिख दिया। अच्छा ठीक है, ये पैलिंड्रोम आप देखो तो फर्स्ट ये हाफ बराबर है। ठीक है। और बीच में यूनिक एलिमेंट है। सिमिलरली इस पैलिंड्रोम में देखोगे एक हाफ दूसरे हाफ के बराबर है। थर्ड पैलिंड्रोम में देखोगे ये हाफ का रिवर्स है। फोर्थ पैलिंड्रोम में आप देखोगे ये हाफ है और ये हाफ है। तो ईच पैलिंड्रोम में आप देख रहे हो कि हमारा एक फर्स्ट हाफ रह रहा है प्लस एक यूनिक एलिमेंट। इन केस ऑफ ऑड लेंथ पैलिंड्रोम एक हमारा यूनिक एलिमेंट रहेगा। ठीक है। देन हमारा सेकंड हाफ क्या रहेगा, रिवर्स ऑफ फर्स्ट हाफ। तो हम हर पैलिंड्रोम को ऐसे विजुलाइज करेंगे कि हमारा फर्स्ट हाफ है और बीच में कोई यूनिक एलिमेंट है। ठीक है। ऐसे सपोज करो हम विजुलाइज करेंगे कि हमारा कुछ पॉइंट है। ठीक है। और ये हमारा कुछ सेकंड हाफ है जो कि फर्स्ट हाफ का रिवर्स है। ठीक है। तो ये था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा है कि लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक परम्यूटेशन ऑफ एस। तो लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक परम्यूटेशन ऑफ एस मतलब हमसे पूछ रहा है कि डिक्शनरी में जो सबसे पहला पैलिंड्रोम आएगा वो कौन सा रहेगा। और जहां भी डिक्शनरी आता है तो हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे और मैप बनाएंगे। ठीक है। हमारे पास जो भी इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, एस स्ट्रिंग में सपोज करो ए बी बी ए है, तो हम सबको पहले मैप में डालेंगे। ठीक है। मैप में डालेंगे, फिर हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी किसकी किसकी इवन है, इवन फ्रीक्वेंसी और ऑड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब इवन ऑड क्यों हम देखेंगे, तो देखो अगर हमारा इवन लेंथ का स्ट्रिंग आ रहा है, अगर हम उसको मैप में डालेंगे इट मींस, अगर इवन लेंथ का स्ट्रिंग है इट मींस कि जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगा वो मल्टीपल ऑफ टू में रहेगा। फ्रीक्वेंसी कब किस में रहेगा, मल्टीपल ऑफ टू में। बट इन केस अगर हमारे पास और फ्रीक्वेंसी भी मैप में आती है, ठीक है, तो वो हमारा यूनिक एलिमेंट होगा। तो जिसकी भी ऑड फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमारा होगा यूनिक एलिमेंट। अब हम इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व करेंगे, हम जब भी हम मैप में देखो, अब हमारे पास इनपुट में एक स्ट्रिंग दिया है। ठीक है। उसको हम डाल रहे हैं मैप में। ठीक है। यहाँ पे हम डाल दिए कैरेक्टर और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वैल्यू। ठीक है। जैसे ए बी सी है, ए सपोज करो 2 बार आ रहा है, बी 4 बार, सी 6 बार। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट जो फर्स्ट लेक्सिकोग्राफिकल एलिमेंट होगा वो क्या बनेगा। तो अगर आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर ए 2 बार आ रहा है इसका मतलब एक फर्स्ट बार ए यहाँ आएगा, लास्ट बार ए यहाँ आएगा। बी 4 बार आ रहा है इसका मतलब बी 2 बार यहाँ आएगा, बी 2 बार लास्ट में आएगा। सी 6 बार आ रहा है, सी 3 बार फर्स्ट हाफ में आएगा, 3 बार सेकंड हाफ में आएगा। ठीक है। और यूनिक एलिमेंट हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा सारा फ्रीक्वेंसी ऐसे है इसी तरीके से। अब सपोज करो हमारा एक और एलिमेंट आ गया डी, जिसका फ्रीक्वेंसी है 3। अब अगेन हमें बनाना है अगर डिक्शनरी में वर्ड, तो कैसे बनेगा। ए अगर हमारा 2 टाइम्स है तो ए ऐसे लिख दिए, बी 4 टाइम है तो 2 बार बी आगे 2 बार बी पीछे, सी 6 टाइम है 3 बार सी आगे 3 बार सी पीछे, डी 3 टाइम है 1 बार आगे 1 बार पीछे, और एक हमारा डी हो गया यूनिक एलिमेंट। ठीक है। अब मैप में जब भी हम इंसर्ट करते हैं, जब भी हम मैप में इंसर्शन करते हैं, ठीक है, तो वो जिस ऑर्डर में हम इंसर्ट करेंगे की हमारा उसी ऑर्डर में प्रेजेंट रहेगा। तो
अब हमें फ्रीक्वेंसी, अगर हमें लेक्सिकोग्राफिकल फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो की है वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहे। तो उससे लिए जब भी मैप में इंसर्ट करने से पहले हम की को क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम आंसर बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कोड के थ्रू इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास इनपुट में आ रहा है एस, जो कि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम एरे में पहले स्प्लिट कर देंगे। लेट हम एक एरे बना लिए एस एरे नेम से, और इसमें हमने स्ट्रिंग को रख लिया। और इसके बाद हमें हमें मैप में इंसर्ट करने के लिए क्या चाहिए था कि हमें एरे को सॉर्टेड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मैप में इंसर्ट करना है। तो हमने मैं इसको सॉर्टेड एरे, एक नाम रखा एस एरे सॉर्टेड, और इसमें हमने रख दिया एस डॉट। तो सबसे पहले हमने एक एरे बनाया, तो सबसे पहले हमने एक एरे बनाया जिसमें हमने एस स्ट्रिंग को रख दिया। उसके बाद हमने एरे को सॉर्ट कर दिया, क्योंकि हमें मैप में इंसर्ट करने से पहले हम एरे को सॉर्ट करना चाहते थे, ताकि हमारा मैप में इंसर्शन ऑर्डर प्रॉपर रहे। अब हमने थर्ड डाला कि हमने एक मैप बना लिया, लेट फ्रीक्वेंसी मैप। मैप का नाम रख देते हैं फ्रीक्व मैप, एंड ये हो गया हमारा न्यू मैप। तो हम करेंगे एरे को आइटरेट, तो हमने रखा लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस एरे डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस, और सबसे पहले मैप में और हमने अब क्या किया, हमने अब रख दिया कि ठीक है, हमने एक फॉर लूप बना लिया। अब हम मैप में एलिमेंट सेट कर देंगे। तो हम मैप में सिंपली कैसे एलिमेंट सेट करते हैं, मैप में हमने एक डाला की को क्या कर दिया, की को हमने लिख दिया नम्स एस एरे आई, मैं कॉपी ही कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें जो वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू रहेगा, पहले हम देखेंगे कि मैप में क्या वैल्यू है उस की का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डॉट फ्रिक मैप डॉट गेट, और हमने देखा एस एरे आई, अगर प्रेजेंट है देन ओके, नहीं प्रेजेंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 + 1। तो हमने मैथ में एलिमेंट सेट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज करो हमारा एक हमने बनाया एरे और उसको रख दिया लेट, उसको हमने मान लिया फर्स्ट हाफ। ठीक है, अब हम मैप मैप को आइटरेट करेंगे, और मैप को हमने आइटरेट किया लेट की वैल्यू ऑफ मैप। ठीक है, हमने इसे आइटरेट किया, और हम देखेंगे अगर वैल्यू हमारा मल्टीपल ऑफ 2 में है, तो फर्स्ट हाफ में हम उसके हाफ एलिमेंट को डाल देंगे। लाइक सपोज करो ए हमारा 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब क्या है, एक बार ये हमारा एरे में स्ट्रिंग में जो रहेगा सबसे फर्स्ट में रहेगा, और एक ही आएगा जो सबसे लास्ट पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 है, तो फर्स्ट हाफ में क्या रहेगा, केवल एक एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा वैल्यू है की के कॉरस्पॉन्डिंग, वो हमारा 2 का मल्टीपल है या नहीं। अगर 2 का मल्टीपल है, देन वेरी गुड भाई, हम क्या करेंगे, हम लेट आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू वैल्यू बाई 2 करेंगे, और आई प्लस प्लस कर देंगे, और हम फर्स्ट हाफ में इसको पुश कर देंगे। इस एलिमेंट को हम फर्स्ट हाफ में पुश कर देंगे। ठीक है, अब ये हमने क्यों किया, अब सपोज करो अगर ए हमारा 4 टाइम्स रहता है, तो 2 बार ए हमारा पहले हाफ में आता, 2 बार ए आता हमारा सेकेंड हाफ में। तो हमने 2 टाइम्स ए को पुश कर दिया। ठीक है, सेकेंड हाफ कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे अभी। अब देखो, अब एक ऐसा भी केस आ सकता है जहां पे हमारा मल्टीपल 2 में ना हो, जो कि हमारा यूनिक एलिमेंट वाला केस था, जहां पे फ्रीक्वेंसी ऑड में रहेगी। तो हम क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट यूनिक एलिमेंट करके। ठीक है, और यहाँ पे यूनिक एलिमेंट में हम उसको पुश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने रखा यूनिक एलिमेंट। एक तो काफी खराब ये लीड कोड का वो रहता है, ऑटो सजेशन नहीं देता। ठीक है, तो हमने यूनिक एलिमेंट में रखा, की को यूनिक एलिमेंट में रख दिया। ठीक है, और एंड सेकंड थिंग, अगर हमारा सपोज करो केस आता है जहां पे बी 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 थर्ड टाइम है, 3 टाइम है, तो हमें 2 बार बी बी को पुश करना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पे भी पुश करना पड़ेगा एलिमेंट को। ठीक है, हमने ये रखा, और हम सेम कंडीशन ये भी लगा देंगे।
कि डिवाइड बाय 2, एक हमारा जाएगा, देखो अगर बी हमारा 3 बार है, ठीक है, तो एक हमारा जाएगा फर्स्ट हाफ में और एक जाएगा लास्ट हाफ में और एक रहेगा यूनिक एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो अब हमारा आउटपुट एक रहेगा, ठीक है, आउटपुट रहेगा जो, वो हो गया हमारा फर्स्ट हाफ, जो हमारा फर्स्ट हाफ एरे का नाम था, और इसको हमने ज्वाइन कर लिया क्योंकि हमें स्ट्रिंग में बनाना है, फर्स्ट हाफ डॉट ज्वाइन। एंड फिर हम चेक करेंगे कि हमारा यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। हमने कंडीशन रख दिया यूनिक एलिमेंट, कॉपी करना ज्यादा आसान है क्योंकि यहाँ ऑटो सजेशन होता नहीं। अगर ये है यूनिक एलिमेंट, अगर हमारा प्रेजेंट है देन हमारा यूनिक एलिमेंट ही रहेगा, एल्स हम कुछ भी नहीं आंसर में प्रिंट करेंगे। और देन हम क्या करेंगे, देन हम उसके बाद जो हमारा लास्ट हाफ था वो क्या था, फर्स्ट हाफ का रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स होगा, और इसको भी हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है इसलिए हमने डॉट ज्वाइन लगाया और यहाँ पे हमने रख दिया ये, और अब हमने किया रिटर्न आउटपुट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये कोड रन करता है कि नहीं पहले, ठीक है। टेस्ट के सारे पास हो गए, सबमिट किया, टेस्ट केस पास हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। आई आई होप आपको विजुअलाइजेशन और सॉल्यूशन समझ में आया है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना। हम एक बार दोबारा रीआइटरेट करते हैं हमने इस कोड में किया गया। सबसे पहले तो देखो जावा स्क्रिप्ट में होता है स्ट्रिंग इम्यूटेबल, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग को एक एरे में बना लिया ताकि हम एरे को में कोई भी ऑपरेशन कर पाए। फिर एरे को हमें मैप में डाला था फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए, और फ्रीक्वेंसी जब भी हमें काउंट करना था तो हम चाह रहे थे कि एरे को हमारा मैप में जो भी इंसर्शन हो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, इसलिए हमने एरे को सॉर्ट कर लिया। उसके बाद हमने एक मैप बनाया, मैप के अंदर एलिमेंट को सेट किया, फिर हमने एक फर्स्ट हाफ बनाया और एक यूनिक एलिमेंट बनाया, फिर हमने मैप को ही कंप्लीट आइटरेट किया, ठीक है, मैप को ही कंप्लीट आइटरेट किया। और हमें लग रहा है यहाँ पे हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ये हमारा केस हर जगह हो रहा है, ठीक है, ये कंडीशन हमारा हर जगह जा रहा है, तो यहाँ पे एक हमने ऑप्टिमाइजेशन और कर सकते हैं, ये लिखते और हम ये फॉर भी हटा दें, ठीक है, और सेकंड ये फॉर भी हटा दें, आई गेस। और कंडीशन को हम ये भी लिख सकते हैं, टू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तब यहाँ पे यूनिक एलिमेंट को की लिख देते हैं, ठीक है। हमने और भी कर दिया इसे ऑप्टिमाइज भाई। और ये अब प्रीटियर यहाँ पे है कि नहीं, अब इसे हम वापस रन करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इस इसमें हमने किया क्या उसको हम दोबारा से रीआइट्रेट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा विजुअलाइजेशन और ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो हम देखते हैं हमने किया क्या। सबसे पहले तो हमारा एरे में देखो, हमारा जो फंक्शन में इनपुट था स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट किया। और एरे में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि एरे में हमें स्ट्रिंग हमारा म्यूटेबल इम्यूटेबल होता है और एरे म्यूटेबल होता है, तो हम एरे में कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। फिर हमने एरे को सॉर्ट किया। एरे को सॉर्ट करने के पीछे हमारा रीजन ये था, जब भी हमें एरे के एलिमेंट को मैप में डालते तो वहां पे हम चाह रहे थे कि इंसर्शन जो हो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, क्योंकि हमें लेक्सिकोग्राफिकल फर्स्ट एलिमेंट बताना था पैलिंड्रोम का। देन हमने क्या किया, मैप में सारे एलिमेंट डाल दिए। उसके बाद हमने एक फर्स्ट हाफ नाम का वेरिएबल बनाया, एक यूनिक एलिमेंट बनाया, फिर हमने मैप को आइटरेट किया, ठीक है। मैप को आइटरेट किया जब भी वैल्यू बाई टू, क्योंकि हमें फर्स्ट हाफ में केवल लेके जाना था एलिमेंट को, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यू है उसके अपॉन टू टाइम्स हमने फर्स्ट हाफ में एलिमेंट को पुश कर दिया। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी टू नहीं, फ्रीक्वेंसी हमारी ऑड में रहती तो उस केस में हमने एक यूनिक एलिमेंट बना दिया, ठीक है। हमने यूनिक एलिमेंट में वो वैल्यू रख दिया। फिर जो हमारा आउटपुट था वो हमने फर्स्ट हाफ को जो ज्वाइन करके स्ट्रिंग बनाया, यूनिक एलिमेंट से हमने एक स्ट्रिंग उठा के कॉन्केट किया, और सिमिलरली उसके बाद हमने फर्स्ट हाफ को रिवर्स करके एक स्ट्रिंग बनाया और हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो ये था सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।